रोड मूव करती है फील्ड के अंदर जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ई क्या होता है? बीएलवी होता है ना। तो जब कोई रोड फील्ड के अंदर जिस रोड की लेंथ एल है मूव कर रही है वेलोसिटी वी से, वो कुछ वोल्टेज पैदा करती है जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। पढ़ा हुआ है ये। तो मोशनल ईएमएफ क्या एक तरह का वोल्टेज सोर्स बन गया उस रोड का। मानते हो? मानते हो? उस रोड के अंदर जो मोशनल ईएमएफ पैदा हुई उसकी लेंथ है कुछ ना कुछ फील्ड है और कुछ वेलोसिटी है। तो फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में वो लेंथ एलिमेंट या वो लेंथ परपेंडिकुलर मूव कर रही है इस तरह से। ये लेंथ एलिमेंट हो गया, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ। तो हाँ जी, बुक में यही दी हुई है डायरेक्शंस। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हाँ, डायरेक्शन तो यही बनेगी, क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है। तो मोशनल ईएमएफ जो बनेगा वो लेंथ रोड के अंदर जब वो चल रही होगी वेलोसिटी v से फील्ड के अंदर तो बनेगी। तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ बन रही है इस रोड के अंदर क्योंकि चल रही है फील्ड के अंदर। फील्ड कहाँ है हमारा? इनटू द प्लेन। तो यहां पर मान लेते हैं एक वोल्टेज सोर्स। जब भी ऐसा आ जाए ना तो उस रोड के अंदर मान लेना इसको एक वोल्टेज सोर्स। अब जब करंट बनेगा इसके अंदर तो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो टर्मिनल क्या होंगे इसके ऊपर? ये इसका रेजिस्टेंस रोड का टर्मिनल यहां कहीं होगा प्लस और यहां कहीं माइनस होगा। ये वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई नहीं किया, ये वो है जो बनेगी उसके अंदर, और अकेला यही सोर्स है वोल्टेज का। इसको बोल दिया हम लोगों ने BLV। ठीक है, यही रहेगा। अब किरचॉफ लूप लगा हुआ पहले फर्स्ट वाले के अंदर, इसको नाम दे दो आप AB, APQB। पहले लूप ले लेते हैं हम, फर्स्ट लूप APQB। इस लूप में क्या आएगा बताओ? लूप एंटर कर रहा है प्लस पे तो प्लस BLV। आगे लूप जा रहा है इस तरफ, करंट आ रहा है इस तरफ तो I इंटू आर माइनस साइन तो माइनस IR। आगे लूप जा रहा है इस तरफ, करंट यहां से आ रहा है I1 तो लूप जा रहा है इस तरफ, करंट आ रहा है इस तरफ अपोजिट तो माइनस I1R इक्वल टू 0। ये होगी पहली इक्वेशन। हाँ पक्का? दूसरी क्या बनेगी इस लूप में? इस लूप में क्या बनेगी? ये लूप मान लो आप PDCQP। PDCQP इस लूप में क्या हो जाएगा? ये लूप जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में I2 तो I2R प्लस साइन। नहीं एक बार एक मिनट देख लेते हैं वो भी। I2R तुमने तो बिना कुछ लिखे कर दिया। और वेरी गुड। ये लूप यहां जा रहा है, अब करंट जा रहा है इस तरफ I, ये से मैच कर रहा है तो प्लस IR तो प्लस IR। और क्या बनेगा? माइनस BLV। ठीक है, क्लियर ये? अब क्या करें? दोनों को माइनस कर लेते हैं एक बार, 1 माइनस 2। एक बार रिलेशन निकाल लेते हैं क्या बनता है ये। दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, क्या बनेगा ये? BLV BLV 2BLV 2BLV IR IR माइनस 2IR और IR IR माइनस I1 प्लस I2R। ये बनेगा ना? नहीं ऐड पे तो सब कुछ ही कट रहा है ना। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, I1 I2 इक्वल आ जाएंगे। हाँ I1 I2 इक्वल आ जाएंगे तो ऑप्शन ये 3 बन गए हमारे। हाँ जी, हाँ B और C, B और D में से आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बनेंगे दोनों। हाँ चलो यहाँ से भी आ गया, एक ही बात है वो। यहाँ तक पहुँच गए। ये क्या बना? 2BLV क्योंकि I1 I2 तो यहाँ से, अच्छा यहाँ से तो ये बता रहा है I बराबर I1 प्लस I2। इनकमिंग करंट I1,
इनकमिंग आई टू आउटगोइंग आई, तो आई कैन राइट 2IR माइनस ये हो जाएगा IR, क्योंकि I1 प्लस I2 I के बराबर है फिगर से, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 2BLV माइनस 3IR, 3IR इक्वल टू 2BLV, यहाँ से I कितना आ जाएगा 2BLV अपॉन 3R, तो I की वैल्यू 2BLV अपॉन 3R, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो I तो ये आ ही गया, और ये दोनों बराबर हैं, ही पड़े, निकालने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? सिर्फ लूप लेने से दो और कुछ नहीं करना था। लेकिन ये ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई चीज़ मूव कर रही है कोई रोड, तो दैट रोड विल इक्विवेलेंट मेक एन इक्विवेलेंट EMF, मतलब जब उस रोड के अंदर जो मोशनल वोल्टेज बनती है ना वो इसके अंदर बनेगी, तो उसको बोलते हैं मोशनल EMF हम, ठीक है। तो वैसे टॉपिक भी आपका इस बुक में एक मोशनल EMF एज एन इक्विवेलेंट बैटरी, तो वही मीनिंग है उसका, समझे बात मेरी। मोशनल EMF विल एक्ट एज एन इक्विवेलेंट बैटरी, ध्यान रहेगा। अभी 2 चैप्टर कवर होते हैं, देखो क्वेश्चन डाल दे अगर वो ये, पहले ये बोला गया कि 2 कॉन्सेंट्रिक लूप हैं, एक लूप ये रहा और दूसरा ये रहा, छोटे वाले का रेडियस बहुत छोटा है बड़े वाले कंपैरिजन में, 0.2 मीटर, इसका रेडियस स्मॉलर, इसका रेडियस कैपिटल R, ठीक है। बड़े वाले लूप में जो वोल्टेज दे रहे हो ना, वो वोल्टेज टाइम वेरिंग है, मतलब वोल्टेज फिक्स नहीं है, तो बड़े वाले सोर्स में जो वोल्टेज दे रहे हो दिस वोल्टेज इज टाइम वेरिंग, और टाइम वेरिंग वोल्टेज उसने बोली कुछ AC मत बोलो आप इसको, बस सोर्स बोल दो। ये सोर्स की वोल्टेज कितनी है 4 + 2.5T, ठीक है। अगर इस बाहर वाले लूप में वोल्टेज बदलेगी तो वोल्टेज बदलने से क्या बदलेगा, करंट बदलेगा, बदलेगा ना। अगर टाइम के साथ साथ इसकी वोल्टेज बदलेगी, वोल्टेज बदलने से करंट बदलेगा, करंट बदलने से इसका फील्ड बदलेगा, इसका फील्ड बदलने से इसका फ्लक्स बदलेगा, इसका फ्लक्स लिंक होगा कहीं ना कहीं इस कॉइल के सेंटर के ऊपर होगा, तो उसका फ्लक्स बदलेगा, फील्ड बदलेगा, फील्ड लिंक विद दिस स्मॉल लूप बदलेगा, जिसके अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। क्वेश्चन क्लियर? तो पहले बड़े वाले का फील्ड तो निकाल लें हम, लेकिन रेडियस इसकी बहुत छोटी है, तो जनरली हम सेम लेके चलते हैं कि जितना, पहले चलो फील्ड निकालते हैं। पहले बड़े वाले का फील्ड कैसे निकालें, क्या होता है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बड़े वाला कैसे निकालते हैं, सेंटर पे μ0/4π2πI/R, या μ0I/2R लिख दो, वरना μ0/4π2πI/R पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर करंट निकालते हैं, पहले करंट कैसे निकालें, करंट इक्वल टू वोल्टेज वेरिएबल अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितनी है इसकी 4 + 2.5T, और रेजिस्टेंस एक यूनिट लेंथ का कितना है 10⁻⁻⁴, एक यूनिट लेंथ का है, तो 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हैव रेजिस्टेंस 10⁻⁻⁴, और हमें चाहिए 2πR लेंथ का, इसकी रेडियस बड़ा R मान रखी है हमने, उसने बोली थी हमने मानी है। फिर हम रेडियस से काम करते हैं, रेजिस्टेंस क्या माने, R' माने, फिर चलो रेजिस्टेंस मानना नहीं पड़ेगा शायद से, ये इसका रेडियस R ले लेते हैं बड़े वाला, और 2πR लेंथ का कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा, ये रेडियस है और वो रेजिस्टेंस है ना, हाँ ये पूरा रेजिस्टेंस आ गया, ये पूरा रेजिस्टेंस आ गया, ये पूरा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, ये रेजिस्टेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इतना रेजिस्टेंस या इतने ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस आ गया 2πR × 10⁻⁻⁴, समझ गए? पूछो मेरे से, क्या पूछना। हाँ रेडियस पुट ही कर देते हैं डायरेक्ट, अभी कर लेते हैं पुट। ये आ गया करंट, अब करंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं हम, इस करंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो एक बार, रिजल्ट क्या बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बिगर एट सेंटर कितना आएगा μ0/4π 2πI की वैल्यू आ गई 4 + 2.5T अपॉन 2πR 10⁻⁻⁴, और एक रेडियस से पड़ा है यहाँ पर, इस जगह शायद पड़ा ना एक, ये रहा, ये आ गया रिजल्ट। 2π से 2π काट दो, ये बनेगा 10⁻⁻⁷ अपॉन × 4 +
2.5t डिवाइड बाय 10 की पावर -4 इंटू आर स्क्वायर। आर रेडियस है बड़े वाले की, 2 मीटर दे रखी है आपको, डायमीटर रेडियस 1 होगी, ठीक है, ये 1 स्क्वायर बन जाएगा। इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 4 + 2.5t और रेडियस 1 स्क्वायर। ये आ गया फील्ड एट सेंटर, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम बदलता रहेगा, ये फील्ड बदलता रहेगा बड़े वाले का, और बड़े वाले के फील्ड के अंदर पड़ी है छोटे वाली, तो छोटे वाले का फ्लक्स कैसे निकालें? इसका रेडियस छोटा है तो मान लेंगे हर जगह सेम फील्ड है, इसका रेडियस बहुत छोटा है तो मान लिया जो इसकी वजह से फील्ड बनेगा ना यहाँ पर, वो मान लिया हर जगह सेम बनेगा। तो फ्लक्स लिंक विद द छोटा लूप कितना होगा? फ्लक्स लिंक विद बेबी लूप या स्मॉल लूप? बेबी लूप, ठीक है क्या? वेरी गुड, ये लो, अच्छा लग रहा है। उसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा? फील्ड लेते हैं किसका? दूसरी का, एरिया लेते हैं खुद का, तो फ्लक्स ऑफ द छोटा लूप कितना आ जाएगा? फील्ड ये वाला और एरिया खुद का। फील्ड तो आ जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 4 + 2.5t और एरिया πr स्क्वायर, छोटा r। हमने निकालना क्या है? करंट निकालना है। करंट कैसे निकालें? फिर E निकालेंगे d∅dt से। तो पहले फ्लक्स कितना आ गया? पाई 3.14 और रेडियस कितना है इसका? 0.1 मीटर। कितना आ रहा है फ्लक्स? बाईस बाई 7 दे दो उसको। 1/10 का स्क्वायर 1/100। एक मिनट बंसल, एक मिनट सुनता हूँ हमारी, एक मिनट। फ्लक्स निकालिए छोटे वाले का, ठीक है। तो पहला स्टेप बड़े वाले का फील्ड, बड़े वाले के फील्ड से दूसरे वाले का फ्लक्स लिंक, और यहां से छोटे वाले की E निकाल लेते हैं, ईएमएफ। स्टेप 3 E = d∅dt पड़ा हुआ है, तो E कितना आएगा? हाँ, इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो सारा कुछ बाहर निकाल दो, कांस्टेंट तो डेरिवेटिव करते हुए ना सारा कुछ बाहर निकाल दो यहां से। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं? 10 की पावर -5 इंटू 22/7, और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम? सिर्फ इसका, 4 + 2.5t। 4 का कितना हो जाएगा? 0, 4 का 0 और 2.5t का 1। ये आ गया ईएमएफ। और स्टेप 4 करंट निकालना ना, तो वोल्टेज तो ये आ गई। E आने का करंट = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा? 2πr इंटू में यूनिट लेंथ का। तो छोटे वाले का रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसके लिए क्या बोलोगे? इसका रेजिस्टेंस 1 यूनिट लेंथ का कितना है? 10 की पावर -4, और 2π बेबी r का 10 की पावर -4 इंटू 2πr। करो पुट। करंट = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बेबी लूप। तो I डैश कितना आ जाएगा? वोल्टेज ये रही, अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ बेबी लूप ये रहा, 10 की पावर -4 इंटू 2πr, ठीक है। ये पाई से पाई कट गया, 10 की पावर माइनस ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 की पावर -1, रेडियस 0.1, 0.1 से 0.1 कटेगा, ये 0.1 बनेगा ना, ये बनेगा। रेडियस ऑफ बेबी लूप कितनी है? 0.1, 0.1 मतलब 1/10, ठीक है। ये ऊपर जाके 10 हो जाएगा, कट जाएगा उससे, ये 10 से कट जाएगा, 2.5/2 इट इज 1.25। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है? कैलकुलेशन है बस, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसको ये पता है ना कि खुद फील्ड लेते हैं पड़ोसी का, एरिया खुद का। आ गया समझ? रिपीट करो। क्या? बोर्ड्स में? अगर बोर्ड से कराता मैं करवाता ही ना, करवाता ही ना ऐसा क्वेश्चन।
नहीं बोर्ड्स में होता तो मैं करवाता, कहता पता जो पढ़ने वाले वो खुद कर लेंगे, नहीं पढ़ने वालों को तो करवाने के बाद भी नहीं आना। करवाता ऐसा है क्या? पार्थ को समझ नहीं आता कुछ भी यार। कल उसे डाउट शुरू किया मैंने 3:10 पे क्लास ओवर करते ही 4 बजे डाउट दी उसकी। क्लास शुरू नहीं 10th की। आज वो कल 10th की क्लास बहुत लेट शुरू हुई, 4 बजे शुरू हुई। फिर वही फिंगर टिप्स के थे उसके कुछ। हाँ थोड़ा धीरे समझ आता है उसको डायपोलमेंट समझ नहीं आ रही थी। CCl4 CHCl3 CS2 CL2। लिख लिया क्या? लिख लिया। सुनो क्या करना, इस बिगर वाले लूप के अंदर इस बिगर लूप की वोल्टेज बदल रही है। इसकी अगर वोल्टेज बदलेगी तो उसने बोला वोल्टेज इज टाइम वेरिंग, अगर इसकी वोल्टेज बदलेगी तो करंट बदलेगा। इसमें करंट बदलेगा तो इसका फील्ड बदलेगा, क्योंकि फील्ड डिपेंड करता है करंट के ऊपर। इसका फील्ड बदलेगा तो इसका फ्लक्स यहाँ जो बन रहा होगा, क्योंकि करंट जा रहा है तो फील्ड तो यहाँ बनेगा सेंटर में इसका, तो बड़े वाले का फील्ड सेंटर बदलेगा। सेंटर में फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स लिंक विद छोटा लूप बदलेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं बड़े वाले का फील्ड। बड़े वाले का फील्ड निकालते हैं एट सेंटर। तो सेंटर पे फॉर्मूला पड़ा हुआ है। करंट कैसे निकाला मैंने? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज गिवन थी आपको क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस कैसे निकाला मैंने? 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 10 की पावर -4 और 2 पाई आर लेंथ का रेजिस्टेंस 2 पाई आर इंटू 10 की पावर -4। ये ले लिया। करंट की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करा, जो कट रहा है काट दो उसे। सॉल्व करके यहाँ पहुँच गए, फील्ड निकाल लिया। पक्का? बड़े वाले का फील्ड निकाल लिया। बड़े वाले का फील्ड से छोटे वाले का फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स विद द फ्लक्स ऑफ बेबी लूप। फ्लक्स ऑफ बेबी लूप इज फील्ड ऑफ बड़ा लूप इनटू में एरिया खुद का, एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हमने निकाला है फील्ड अभी जस्ट पुट किया। रेडियस आपको गिवन थी क्वेश्चन में, पाई वाई पुट कर लेना। यहाँ पहुँच गए आप जिंदगी में। फ्लक्स निकाल लिया। फ्लक्स से अगर फ्लक्स आ गया तो ई का फॉर्मूला d/dt, डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स। अब डेरिवेटिव में कांस्टेंट हम बाहर निकाल दी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4 का 0, इसका 2.5। बस EMF आ गई। करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ लूप। वोल्टेज ये रही और रेजिस्टेंस अपने को बताइए भाई 2 पाई आर इंटू दिस। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। लिखो एक क्वेश्चन होगा t = 1 सेकेंड। t = 1 सेकेंड में दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? t = 1 सेकेंड में फ्लक्स बढ़ रहा है और फ्लक्स की डायरेक्शन दे रखी है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा तो वो अपने अंदर ऐसा कुछ पैदा करेगा जो बाहर की तरफ बना सके। अंदर की तरफ बढ़ रहा होगा तो उसका अपोजिशन करेगा, कम करना चाहेगा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बाहर फील्ड बनाना पड़ेगा। बाहर लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। 5 सेकंड पे 5 सेकंड ये रहा, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो करंट पैदा नहीं होगा, 0। तो 5 सेकंड पे 0। 9 सेकंड पे देखो क्या हो रहा है? फ्लक्स कम हो रहा है, दिख रहा है ये माइनस का मतलब है कम हो रहा है। डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन बदल गई? ये समझ लो कि नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन उसकी आउटवर्ड है, आउटवर्ड बढ़ रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने का मतलब इस डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब इस केस में फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। तो 9 सेकंड पे ये रहा सीन, आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है, आउटवर्ड बढ़ रहा है तो कम करना चाहेगा, इनवर्ट पैदा करेगा, इसलिए वो इनवर्ट पैदा करेगा। तो क्लॉकवाइज इनवर्ट पैदा करेगा, क्लॉकवाइज। और 15 सेकंड पे ये रहा सीन। देखो 15 सेकंड पे कम हो रहा है, देखो आप आउटवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा? मतलब आउटवर्ड फ्लक्स, ये देखो ये सीन दिख रहा है क्या बन रहा है? सीन देखो क्या हो रहा है? ये सीन क्या है? देखो 15 सेकंड पे ये फ्लक्स कम हो रहा है, 0 होने जा रहा है। देखो 0 होने जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। देखो आप ग्राफ, तो आउटवर्ड फ्लक्स डिक्रीज, आउटवर्ड फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा वो? आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ाना है, आउटवर्ड बढ़ाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज।
मैच द कॉलम में जरूरी नहीं कि सारे मैच होंगे, तो इसका भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज। 2 एम्पीयर कैसे निकालेंगे हम? E इज इक्वल d/dt, रेजिस्टेंस भी चाहिए हमारे को। I कैसे निकालेंगे? I निकालो अगर रेजिस्टेंस निकल रहा है। I इज इक्वल टू E कितना आ रहा है इसका? d/dt, स्लोप निकाल लो। स्लोप कितना आएगा इसका? इस लाइन का स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेंज आ रहा है 10 का, y2 माइनस y1 10 और x2 माइनस x1 2, तो 2/10। फ्लक्स चेंज कितना हुआ? 10। फ्लक्स चेंज 10 और टाइम चेंज 2। स्लोप आ गया 5, E आ गया 5 और I इज इक्वल टू E/R। E 5, रेजिस्टेंस 10, I तो 0.2 आएगा, इसलिए गलत है ये। हाँ 0.5, सॉरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैच नहीं होगा इसलिए। करंट सुनो कैसे करें, आ गया? देखो E का फॉर्मूला क्या होता है? d/dt। फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स क्या होगा? फील्ड इनटू एरिया। एरिया क्या होगा एक टाइम पे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ उसकी L और चौड़ाई कितनी है उसकी x, ये होगा। अब चेक करो डेरिवेटिव टाइम के साथ क्या बदल रहा है तीनों में से? b बदल रहा है और x बदल रहा है। L तो नहीं बदलेगा, x बदलेगा ना। टाइम के साथ साथ जब ये आगे बढ़ेगा तो x बदलेगा। देखो ये x क्या हो जाएगा? धीरे धीरे x धीरे धीरे कम होता रहेगा। और फील्ड उसने क्या बदल रहा है? फील्ड इज इंक्रीजिंग। जो हमारे एनसीईआरटी वाला केस है उसमें फील्ड नहीं बदल रहा, उसमें फील्ड कांस्टेंट है। याद है आपको? जो मोशनल ईएमएफ E इक्वल टू BLV लगा रहे हैं फुद्दू हैं, क्योंकि E इक्वल टू BLV तब लगाते हैं जब फील्ड कांस्टेंट हो। यहाँ फील्ड कांस्टेंट कहाँ है बताओ? जो बोर्ड्स की क्लास में किया था वो ये था, B बाहर आ गया, L बाहर आ गया, dx/dt। तो बोर्ड्स की क्लास में कुछ फुद्दू ने ये पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो ये तब वैलिड है जब फील्ड कांस्टेंट हो। तो बंसल्स हेयर फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। बंसल दीदी फील्ड इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मींस चेंजिंग। तो बंसल कांस्टेंट तो लंबाई है उसकी, बाहर निकालो उसको। बताओ, चींटी मुझे भी काट रही है। d/dt ऑफ bx, पता नहीं कहाँ है, इन्होंने मुंह से निकाली शायद सारी। L को बाहर निकाल दिया। कि तुम्हारे बैग में ना होगा चीटियां दोनों के हैं, बंसल्स एंड डिम्पल्स। तो जिसे भी काट रही है छोड़ो छोड़ो, तुम्हें कहाँ काट रहे हो? तो आगे आ गई है, अब तुम्हें काट के आ चुकी है, इधर आ गई है, यहां तक पहुंच गए। अब दोनों बदल रहे हैं, तो मैथ्स में प्रोडक्ट रूल पड़ा हुआ है, बताना प्रोडक्ट रूल बताना। इंटीग्रेशन में क्या होता है प्रोडक्ट रूल? इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स पढ़ा नहीं, अभी पहुंचे नहीं। 9.6 में आएगा, कहाँ तक पहुंच गए? 9.6 या 7 में आएगा, फिर 6 या 7 में। आ रहा समझ? इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा है? इजी है, इंटरेस्टिंग है। वैसे एक्चुअल तो +2 मैथ्स में इंटरेस्टिंग वही है जहाँ लॉजिक है और हर क्वेश्चन बदलेगा, जहाँ दिमाग एक्चुअल में टैलेंट चेक हो सकता है बंदे का। डेरिवेटिव में क्या चेक होगा? हाँ वही तो, धक्के खा के पहुंच जाओगे। इंटीग्रेशन में तो ट्रायल लगाने पड़ेंगे आपको, बदलने पड़ेंगे बार बार। एग्जाम ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आना कहाँ है? ये फर्स्ट टर्म में आना ही नहीं है, अगली टर्म में आना है वो। 6 मार्क क्वेश्चन आएगा उसमें, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan, ये 6 नंबर का आएगा। ये 6 मार्क क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई में, ओनली रूट tan का इंटीग्रेशन 6 मार्क में आया हुआ है ये। और डेरिवेटिव क्या होगा इसका? 1/2 आगे, tan का पावर वहीं आधा कम कर दोगे और सेकंड स्क्वायर, और इंटीग्रेशन निकालते निकालते थक जाओगे। रूट 10 का नहीं होगा, जो अभी तक पढ़ा तुमने उससे नहीं होगा, जो अभी तक 5 एक्सरसाइज किए उससे नहीं होगा ये। 102% नहीं होगा, जो मर्जी लगा लेना जोर। अभी तक जितनी जानकारी है तुम्हारे को उस जानकारी से। आईलेट से भी नहीं होगा ये आईलेट से भी नहीं होगा। ये 9.8 में आएगी एक फंक्शन आपका, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 अपॉन x की पावर 4 माइनस x की पावर 2। उस फंक्शन में मुझे आंसर याद नहीं है अभी क्या आएगा इसका, लेकिन ये बहुत लंबा है, मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन करके। लेकिन आगे एक और फॉर्म बनती है हमारी, बता रहा हूँ, x की पावर 4 प्लस 2
इवन पावर ऑफ एक्स, ऐसा कुछ फंक्शन है हमारा, वो बनेगा। वो वाला नहीं है 9.3 वाला भाई, cos स्क्वायर का या sin स्क्वायर का, या वो नहीं है ये भाई। tan की पावर कहीं tan 4 आ गया, उसको दो tan स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर प्लस 1, tan को t मान लिया, सेकेंड dt बन गया। वो नहीं, वो फुद्दू है, मत करना। हाँ तो tan स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर को लिखो सेकेंड स्क्वायर, tan स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर इज tan x को t मानो, डिवाइड ऑफ tan x सेकेंड स्क्वायर x, तो ये t स्क्वायर dt बन गया। तो इसका तो हो गया t क्यूब बाई 3, और tan स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर, 1 का t और सेकेंड स्क्वायर का tan। सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है ना। नहीं मुझे नहीं पूछना। डेरिवेटिव कैसे होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सुनना एक बार, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कर लेना, मजाक नहीं कर रहा तू भी विनोद, तू कर रहा है, झूठ बोल रहा है तू, कर रहा है तू साथ साथ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, पता है एक्सरसाइज वाइज तो हो जाएंगे वो, जब इकट्ठा आएगा ना तब लेनी होगी उसमें। एक क्वेश्चन है 9.2 के अंदर जहां पर डिवाइड करना पड़ता है x की पावर 1/6 से, x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/2, ऐसा कुछ है। हाँ ऐसे ही है वो एक पार्ट। क्या टाइम हो गया? अच्छा सुनो फटाफट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अभी कर रहा हूँ 2 मिनट, यहां तक पहुंच गए, अभी करें, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करो, L कितनी है 5, B कितना है, B 0.1, dx बाई dt कितना है, वेलोसिटी हो गई 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको तो 5/100, x कितना है 5 सेंटीमीटर, ई बन जाएगा 5/100 1/200 प्लस 1/100, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 200, ऑप्शन माइक्रो में दिया हुआ ना, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? डी बाई डी टी 0.2, 2/10, 5 दूनी 10, 2 कट गया 1/100, किसका आंसर आया बताना, क्या मिस्टेक की है? देखना क्या आया आंसर, किसका आया था 250? देखो कहीं गड़बड़ होगी, मैं देखना मिस्टेक्स की गई। हाँ जल्द देखो यार कहाँ हो गया गड़बड़, x कम हो रहा है, अच्छा ठीक है, ये -5/100 आएगा ना, dx बाई dt, हाँ ये माइनस होगा।
कितना बन रहा है ये 200 माइनस 1, ये कितना बन रहा है अब? ये बन गया 2.5 10 की पावर -4, ये आंसर। ठीक है, बी आ रहा है ना आंसर? ठीक है, और इसमें क्या बनेगा? करंट इक्वल टू ई बाई आर, ई एम एफ कितनी है 2.5 10 की पावर -4 वोल्ट, और अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो करंट आएगा 2.5 एम्पियर। बंसल्स बीएलवी से नहीं आएगा आंसर, शर्त हो गई? चलो लगाओ, आ जाओ बाहर आओ। कैसे? नहीं, बीएलवी में आप बी तो कांस्टेंट होगा ना, फिर बदल करो उसको। फिर अगर बी है तो कांस्टेंट फील्ड है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये इसको अगर बनाना है माइक्रो आपने, तो माइक्रो के लिए 10 की पावर 6 कर दो। वेरी गुड, ठीक है, डन। चलो पढ़ के आना।